नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों जेल में हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज के पूर्व डीएम हत्याकांड के मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो बाद में उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी गई। इस मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की थी और फिर से उन पर सुनवाई हुई और उसके बाद उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी गई। उनके बेटे चेतन आनंद, जो राजद से विधायक हैं, कई बार इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के साथ वार्ता कर चुके हैं। सीधे तौर पे बिहार में भी कई बार इस मामले को लेकर आवाजें उठती रही हैं कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाए, उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। उनकी पत्नी भी इस मामले को लेकर लगातार आंदोलन करती रहती हैं। कई बार कई सभाएं हुई, कई बार कई रैलियां हुई, जिसके माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि आनंद मोहन को झूठे केस में फंसाया गया है, उन्हें बाहर कर दिया जाए। आनंद मोहन इन दिनों जेल में बंद है और वहीं पे उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, बेमियादी अनशन शुरू कर दिया है। ये अनशन किस बात के लिए है हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि उनको जब से फांसी की सजा सुनाई गई थी तब से ही बिहार के कई स्थानों पर, कई जगहों पर उनके रिहाई को लेकर, उनकी उम्र कैद की सजा को रिहाई में बदलने के लेकर लगातार आवाजें उठती रही हैं। जेल में कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं कैदियों को, जैसे खाना हो, पंखा हो, ई कॉल हो, यानी लोगों से, बाहर के लोगों से मिलना जुलना हो। इन तरह की जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं अब उन्हें नहीं मिल रही हैं। यानी सीधे तौर पे कहा जाए कि कोविड-19 की वजह से बाहर से लोगों का आना जाना, बाहर से खाने की व्यवस्था, ये सब अब जेल में बंद हो गई है, जिससे जेल के तमाम कैदियों को परेशानी हो रही है। और इस बात को लेकर आनंद मोहन आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जेल में जो भी कैदी कार्य करते हैं उनको उसका मेहनताना नहीं मिल रहा है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे आंधी और बरसात में परेशानी होती है, रहने में दिक्कत होती है। इस मामले को लेकर भी उन्होंने उस पत्र में लिखा है और कहा है कि जो कुछ भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। जितनी कैदियों की व्यवस्था की गई है उससे ज़्यादा कैदी हैं, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, बाहर से जो खाने आते थे वो सभी बंद हो गए हैं। जो बाहर से लोगों का मिलना जुलना था, फोन पर जो बातें होती थी, जेल प्रशासन के द्वारा जो बातें कराई जाती थी, वो बातें भी नहीं हो पा रही हैं। इसके बाद वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, जिसमें जेल प्रशासन के साथ कई तरह की सुविधा उनको नहीं मिल रही है, असुविधा हो रही है। उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और इस मामले को लेकर अब आमरण अनशन कर रहे हैं, बेमियादी अनशन कर रहे हैं। तो इस मामले को देखना होगा किस प्रकार से जेल प्रशासन इसको संज्ञान में लेती है और उनकी मांगे को मानी जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।